Assalamu alaikum everyone, this is Bilal Azam and you guys are watching my channel Being a Traveler। और स्पेशली ये लोग जो क्लिक कर आए हैं आज के इस थंबनेल के ऊपर, उन लोगों को मेरा एक्सपेंसेस देखने हैं। मेरे पूरे कोरिया का ऑलमोस्ट 3 वीक्स से ऊपर मेरा ये ट्रिप था और मैंने ये ट्रिप में इनके डिफरेंट सिटीज़ वगैरह कवर किए। तो आज अब पैकिंग का टाइम है, ऑलमोस्ट मैंने पैकिंग कर ली है। एयरपोर्ट जाने का टाइम थोड़ी देर बाद आ जाएगा। तो आज के एपिसोड के अंदर 2-3 चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। नंबर 1, एक्सपेंसेस तो आपके साथ शेयर करने ही करने हैं। आपको पता है एक एक चीज़ मैं साथ साथ लिख रहा होता हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल एयरपोर्ट पे पहुँच के बिल्कुल जो एग्जैक्ट मेरे एक्सपेंसेस हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो एक्सपेंसेस भी शेयर करने हैं। नंबर 2 जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके साथ जो शेयर करनी है वो है यहाँ पे जब आप शॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं और स्पेशली आप जब थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट की शॉपिंग करते हैं तो आपको टैक्स फ्री स्लिप मिल जाती है। यानी उसके ऊपर जो टैक्स कटा होता है, आपको पता है हर स्लिप के अंदर हर आइटम के अंदर टैक्स होता है इंक्लूडेड। लेकिन अगर आप टूरिस्ट हैं और आपके पास पासपोर्ट है, आपने पासपोर्ट दिखा के स्लिप बनवाई है कहीं से भी शॉपिंग करते वक्त, तो आपको टैक्स रिफंड स्लिप मिल जाती है यहाँ पर। तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। तो मैंने क्योंकि यहाँ से आईफोन लिए 2 और फिर मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग वगैरह भी की, इधर कॉफ़ीज़ वगैरह की भी, और स्पेशली जो मेकअप और की आइटम्स वगैरह थी, तो उसके लिए मैंने स्पेशली जो है वो टैक्स स्लिप्स ली हुई हैं। तो वो प्रोसेस भी आपको दिखाना है कि कैसे रिफ़ंड होता है। ख़ुद भी एक्सपीरियंस करना है कि होता है नहीं होता, क्या सीन है। स्लिपें मिली हुई हैं, एयरपोर्ट जाके पता चलेगा। और तीसरी चीज़ जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है जनाब के जो एयरपोर्ट लाउंजेस वगैरह में मैं जाता हूँ, तो यहाँ का जो सोल का एयरपोर्ट लाउंज है वो मैं अवेल कर पाता हूँ या नहीं। अब आइडियली आप जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं आपको पता है मुझे जो मेरा ट्रैवल क्रेडिट कार्ड होता है उसके ऊपर मुझे पूरी दुनिया के बिज़नेस लाउंजेस जो हैं वो फ्री होते हैं। और इसके बारे में बहुत डिटेल ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ अपनी पिछले एपिसोड्स में भी, स्पेशली वियतनाम वाली में भी। तो लेकिन आज एक थोड़ा सा मसला हो गया हुआ है इसलिए वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए बताना, वो एयरपोर्ट जाके बताऊँगा। तो भाई ये तीनों चीज़ें तो होंगी बाद में। उससे पहले जो चीज़ एक्चुअल में है कि जाने से पहले मेरा दिल कर रहा है यार एक दफ़ा फिर हम कोई वियतनामीज़ फूड मुझे मिल जाए। वियतनाम मुझे इतना पसंद आ गया हुआ है, उसकी कॉफ़ी और उसका स्पेशली जो बामी सैंडविच है, कि अब आया तो मैं कोरिया हूँ, बहुत खाने खा लिए हैं कोरिया के, बहुत ज़्यादा आपको दिखाया। एवरीथिंग वाज डिलीशियस, आई रियली फेल इन लव विद कोरिया। लेकिन वियतनाम का जो बामी सैंडविच है ना वो वियतनाम का ही है तो जाने से पहले मैंने कहा यार वो मैंने खा के जाना है। यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ही एक बामी रेस्टोरेंट है यहाँ पे वियतनाम का, वो मैंने सर्च किया। और मज़े की बात यह है कि मैंने तैयब को जो मुझे होस्ट करे, मेरा बहुत ही प्यारा इंस्टाग्राम का फॉलोअर, अब तो मेरे बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह बन गया है। पहले एक फॉलोअर ज़रूर था लेकिन अब जितना टाइम उसने मेरे साथ स्पेंड किया है तो इतनी ज़्यादा शेयरिंग और इतनी ज़्यादा बातें, इतना ज़्यादा घूमना फिरना कि अब बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह हो गया वो मेरे। तो मैंने उसको मैसेज किया यार मैं जा रहा हूँ वियतनामीज़ जो है ना रेस्टोरेंट मुझे मिल गया, तो बामी मैंने खाना है। तो कहता है यार मैं भी पुट्टा मार के आता हूँ अपने ऑफिस से। तो अभी वो ऑफिस से निकल रहा है, वो भी पहुँच रहा है और मैं भी वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। तो पहले हम खाएंगे अपना वियतनामीज़ बामी, फिर एयरपोर्ट चलेंगे। ओके जी, सो तैयब आ गए हैं पुट्टा मार के, जल्दी आ गए आज एग्ज़िट करके अपने ऑफिस से, और हमने बामी कर दिया है ऑर्डर। डिफरेंट बामीज़ मैंने आपको दिखाए थे। तो हम लोगों ने क्या किया है कि जो उधर हम खाते थे फ्राइड एग और वेजिटेबल्स वाला, तो यही वाला हमने ऑर्डर किया है। ऑलमोस्ट 6000 वॉन का है। और इसके साथ साथ आपको अगर याद हो तो मैं वियतनाम में एवोकाडो स्मूदी भी था, वो भी बहुत मज़ा आता था। अच्छा मैंने यहाँ पे कोशिश की ढूंढने की, मुझे कहीं नज़र नहीं आई कोरिया में कि एवोकाडो स्मूदी। तो वियतनाम के रेस्टोरेंट में आए हूँ तो यहाँ पे हमें एवोकाडो स्मूदी भी नज़र आ गई है। क्या है? बन्मी नहीं कहना आप, बामी कहना है नाज़रीन। दिस इज़ बामी। आज आप खाएं बामी। ये वियतनाम तो आपका जाना नहीं हुआ लेकिन हम आपको आज खिला रहे हैं वियतनाम का। हमारा जो तीसरा ऑफिस है ना, वो मेरे बॉस को वियतनाम बड़ा पसंद है आपकी तरह। अच्छा, तो वो अक्सर ट्रिप मार के आता है उधर का, यही कहता है कि मैंने तीसरा ऑफिस जो है ना वियतनाम की। क्या बात है। तो जनाब उधर खुल जाए हैं, मुझे चला जाना चाहिए। हाँ चले जाना चाहिए। लेकिन जी ये देखें बामी रेस्टोरेंट, और हमने ऑर्डर किया है नाज़रीन। होए 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 होए। अच्छा उन्होंने हाफ़ करके दिया एक्चुअल में। सो एग है, अच्छा वो फ्राइड एग भी है और साथ जिसको कहते हैं स्क्रम्बल्ड एग भी है, ठीक है। और साथ वेजिटेबल्स हैं, अंदर सॉस है
और मैंने मंगवाई है एवोकाडो स्मूदी और मेरा है जी स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी योगर्ट। योगर्ट स्मूदी। चलें जी स्टार्ट करें जी और अपना फीडबैक दें। क्या क्रिस्पीनेस है, ये बताओ। बहुत मज़ा आएगा। सबवे तुम खाते हो, सबवे और इसके बन में तुम्हें डिफरेंस क्या लगता है? मैं सोच रहा था जितने का मैं एक सबवे लेता हूँ ना, हाँ। इतने में मेरे 2 बामी आ जाए। और ये बामी का जो असल में जो गेम है ना वो इसका बन है, क्रिस्पी, बाहर से फुल क्रिस्पी और अंदर से फ्लफ़ी। ये आपने अच्छा किया मुझे इसके बारे में बताया। मुझे तो पता ही नहीं था इस तरह की भी कोई चीज़ है। अच्छा जो स्मूदी है ओकेश है, लेकिन वो उसका एवोकाडो का इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आ रहा, ज़्यादा उसके अंदर जो मिल्क और जो आइस है ना उसका आ रहा है। जो एक्चुअल वियतनाम में था ना उसमें प्रॉपर एवोकाडो का बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता था। ऑलराइट जी, सो फाइनली शाम हो गई है और जाने का टाइम हो गया है। हमने पैकिंग शैकिंग कर ली है और तैयब मुझे फाइनली सी ऑफ करने के लिए हम जहाँ पे एयरपोर्ट की बस आती है मापो स्टेशन के पास, वहाँ पे मुझे ड्रॉप ऑफ कर देगा और वहाँ से हम एयरपोर्ट बस पकड़ लेंगे और एयरपोर्ट बस हमें छोड़ आएगी इंचियन एयरपोर्ट पे। आपको ऑफर करवाई है। ओके जी तैयब, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा टाइम हमारा गुजरा और इंशाल्लाह हम राब्ते पे रहेंगे। और बस पीछे से हमारी बस आ रही है। सी यू इन पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री। ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट जी, सो अब हम वेट करेंगे अपनी एयरपोर्ट बस का। तैयब इज़ गोइंग बैक। ऑलराइट जी नाज़रीन, फाइनली रीच एट द इंचियन एयरपोर्ट और हमारी बस ने आलमोस्ट हमें पहुंचा दिया है। एक घंटा लगा है। सो लेट्स एंटर एट द एयरपोर्ट। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल एयरपोर्ट यार। इंचियन एयरपोर्ट एट इट्स बेस्ट, ब्यूटीफुल। अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा एयरपोर्ट्स दुनिया के ना सेम होते जा रहे हैं, स्पेशली जो इनकी ऊपर गोल जो रूफ़ होती है कर्व स्टाइल के अंदर और वाइट। जिस तरह अभी पहले मैं तुर्की एयरपोर्ट पे भी गया था, ऐसे ही था। फिर वियतनाम एयरपोर्ट पे भी, हम हनोई के एयरपोर्ट पे भी गए, सेम ऐसे ही। एक्सक्यूज़ मी, या आई जस्ट नीड टू फाइंड वेयर द टैक्स रिफंड। चलो जी, टैक्स रिफंड काउंटर पे तो हम जाएंगे बाद में। आप बस एक दफ़ा ये चेक करें किया की EV3 इलेक्ट्रिक कार। ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटी यार, लुक एट दिस। व्हील्स आप इसके चेक करें और बैक से चेक करें, क्या धांसू किस्म की इन्होंने गाड़ी नहीं निकाल दी। ब्यूटीफुल। चलें जी, हमने जाना है जे की तरफ। ओके जी, सो अपडेट ये है कि चेक इन से पहले जो इधर सारे काउंटर्स यहाँ पे लगे हुए थे, वहाँ पे मेरी एक स्लिप आईफोन की उसने पिक कर ली और दूसरी स्लिप नहीं कर रहे। और यहाँ पे मैं हेल्प के ऊपर आया हूँ, कस्टम डिक्लेरेशन के ऊपर। इन्होंने कहा है कि अब जो अगर आपने कैश रिसीव करना है और ये जो एरर आ जाता है, तब आपने अपना चेक इन करना है सारा सामान पहले और एयरलाइन को जमा करवाना है। बोर्डिंग पास लेकर इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद गेट नंबर 28 आएगा और गेट नंबर 28 पे जाके आपने अब ये दिखाना है और तब स्लिपें मिलेंगी। अब पता नहीं क्या होता है कि मिलती है या नहीं मिलती। तो कतर की बोर्डिंग, कतर एयरवेज़ की बोर्डिंग होगी है स्टार्ट। हम लाइन में लगते हैं। और राइट नाजरीन, सो बोर्डिंग पास भी मिल गया है, सिक्योरिटी चेक भी हो गया और इमिग्रेशन से मेरा चेकआउट भी हो गया ऑफिशियली। एक यहाँ पे और टिप मैं आप लोगों को बताता जाऊँ, जैसे जैसे अब मॉडर्न हो रही है सारी दुनिया, तो जब आप किसी मुल्क से अब छोड़ रहे होते हैं, जगह इमिग्रेशन काउंटर से निकल रहे होते हैं, तो एग्ज़िट स्टैंप्स कितने मुल्क अब ख़त्म करते जा रहे हैं। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी, आप लोग जहन में रखें, हमारे लिए एंट्री और एग्ज़िट स्टैंप पासपोर्ट के ऊपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
पहले ही हमारा वीक पासपोर्ट है और बाज़ का आपके पासपोर्ट के ऊपर एग्जिट स्टैंप ना होना तो फ्यूचर में थोड़ा सा मसला हो सकता है। मैंने 2-3 लोगों के किस्से भी सुने और मेरे साथ खुद भी हुआ कि स्पेशली जब चाइना का वीज़ा और जापान का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कुछ मुल्कों की वो लोग एंट्री और एग्जिट स्टैंप्स मांगते हैं ताकि प्रूफ मिल सके आप कब एंटर हुए थे किसी मुल्क में और कब एग्जिट हुए थे। तो पहले ही वीक पासपोर्ट है तो ये गलती ना किया करें। इधर अभी मैंने ये देखा है कि यहाँ पे कोरिया का जैसे ही आपका सामान वगैरह सिक्योरिटी चेक हो जाता है उसके बाद इमिग्रेशन काउंटर है ही नहीं, सारी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं। आपने यानी वो जो पुलिस ऑफिसर बैठ के पूरा स्टैंप वगैरह लगाता है वो है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, सिंपल आपने मशीन पे अपना पासपोर्ट स्कैन करना है एंड यू आर गुड टू गो। बट एक आखिरी काउंटर है जहाँ पे पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ था, मैं भी स्पेशली उसके पास गया, इमिग्रेशन ऑफिसर सॉरी, मैंने इसको कहा, मैंने कहा यार मुझे स्टैंप चाहिए तो मुझे एग्जिट स्टैंप लगा के दो इसके ऊपर। तो उसने फिर मुझे अंदर रूम में भेजा, लाया स्टैंप है ही नहीं सिस्टम भाई, कहता अंदर पड़ी होगी कहीं पे स्टैंप। अंदर गया मैं, वहाँ पे फिर मैंने एग्जिट स्टैंप लगवाई है। दिस इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। अब मुझे अभी भी गेट नंबर 28 पर जाना है अपना टैक्स रिफ़ंड के लिए, तो जल्दी से वो प्रोसेस करता हूँ, बताता हूँ एक्सपेंसेस बताता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़े पैसे मिल जाए फिर आपको एक्सपेंसेस डिटेल्स भी बताता हूँ। और वो जो एक और टेंशन मुझे अभी लगी हुई है कि बिज़नेस लाउंज मुझे मिल पाता है या नहीं, उसकी भी वजह बताता हूँ, बैड सीन जो हुआ है। ओके जी, गेट 28 एंड टैक्स रिफंड एरिया, लेट्स गो एंड एक्सपीरियंस इट। ऑलराइट नाज़रीन, सो हमें मिल गए हैं USDs। दैट वाज अ सिंपल प्रोसेस। सिर्फ उन्होंने यहाँ पे स्लिप्स अपनी जो हैं वो हमसे ली और उसके बाद इन लोगों ने मेरी सारी स्लिप स्कैन की और बड़ी जल्दी प्रोसेस हो गया, विद इन 2 मिनट्स ही दे दिया। वो कियोस्क के ऊपर आई थिंक ऑटोमेटिक नहीं आ रहा था, लेकिन हमें मिल गए हैं $167। थैंक यू सो मच कोरिया, आपने इतना अच्छा प्रोसेस बनाया हमें रिफ़ंड देने के लिए। सो अब हम अपने गेट के ऊपर चलते हैं, फाइनली गेट नंबर 44 या 45 आई थिंक। ओके जी, तो अब हो गया है हमारा सब कुछ, हमें टैक्स रिफ़ंड भी मिल गया है। अब इशू क्या है, इशू ये हुआ है जनाब, जिस मेरे स्टैंडर्ड चार्टर के क्रेडिट कार्ड के ऊपर मुझे जो ओवरऑल वर्ल्ड ओवर बिजनेस लाउंज जितने भी एयरपोर्ट्स उस पर फ्री मिलते हैं और मैं सारी फैसिलिटीज़ वगैरह अवेल करता हूँ जितनी भी बिज़नेस लाउंज की होती हैं, मेरे उस कार्ड की कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो गई और उसके ऊपर फ्रॉड ट्रांजैक्शंस होना शुरू हो गई पिछले 3-4 दिन पहले। इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुई, 10-10 हज़ार की। कोई आयरलैंड के अंदर मेरी कोई ट्रांजैक्शंस कर रहा था, मैंने फ़ौरन यहाँ से स्टैंडर्ड चार्टर्ड कॉल की, ईमेल भी कर दी उनकी हेल्पलाइन पे और फ़ौरन इंटरनेशनल नंबर पे उनके कॉल की, कार्ड को ब्लॉक करवा दिया। अब कार्ड हो गया ब्लॉक और उस कार्ड को जब आप ड्रैगन पास ऐप के साथ लिंक करते हैं तभी आपको मिलता है फ्री बिज़नेस लाउंज। तो अब ड्रैगन पास के अंदर मेरा वो कार्ड एंटर हुआ है, लेकिन पीछे से वो कार्ड ब्लॉक हो चुका हुआ है और न्यू कार्ड मेरा स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने इशू करके मेरे लाहौर में घर में भेज दिया हुआ है। तो अब मैं पता नहीं ड्रैगन पास ऐप का पुराना जो बारकोड जनरेट हुआ हुआ उसके थ्रू वो मुझे लाउंज देंगे या नहीं देंगे, ये चेक करना है एक्चुअल में। तो ये बैड सीन मेरे साथ हुआ है। अभी 30-40 हज़ार रुपये की ट्रांजैक्शन वो बंदा कोई कर चुका है मेरे कार्ड के ऊपर, वो तो वापस जाके देखेंगे क्या होता है सीन। फ़िलहाल तो यहाँ तो मुझे गेट के ऊपर 3 घंटे गुजारने ही है, उसका कोई मसला नहीं है, आराम से गुजर जाएंगे। लेकिन आगे कतर पे मैंने 14 से 15 घंटे गुजारने हैं, उसका ज़्यादा मसला है। आते वक्त तो वो कार्ड चल गया था, सारी फैसिलिटीज़ यूज़ करता रहा मैं, लेकिन अब नहीं पता कि यहाँ पे क्या होता है और कतर पे क्या होता है, तो चेक करते हैं आज साथ साथ। ओके जी जनाब, ये है स्काई हब लाउंज लेवल 4 के ऊपर। रश तो इधर काफ़ी लगा हुआ है, लेट्स सी अब हमारे साथ बिस्ती तो नहीं होती यार यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिस्ती होनी है कि इन्होंने कहा ना आपका कार्ड नहीं चल रहा। तो ड्रैगन पास 1 माई सेल्फ। 잠깐 나갔다 와도 되나요? 네, 다녀오십시오. Press your boarding pass. That's one. यूनिट बोर्डिंग पास। Yeah. जिसका डर था वही हुआ। ड्रैगन पास की जो बारकोड था वो उसने स्कैन कर लिया सक्सेसफुल, लेकिन बाद में बैकएंड से ओब्वियसली बैंक की तरफ से आ चुका था कि ये एक्सपायर हो चुका है और मेरा लाउंज जो है वो अब एक्सेस नहीं हो सकता। और यहाँ पे तो 3 घंटे गुजार लूँगा, बट
दोहा के ऊपर क्या होगा, 15 घंटे कैसे गुजारूंगा, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट यार, बहुत बैड सीन हुआ है, पता नहीं इसी टाइम ही मेरा कार्ड हैक होना है। प्लान तो ये था कि लाउंज में सुकून से बैठ के कुछ खाते पीते आपके साथ शेयर करूंगा अपने एक्सपेंसेस, लेकिन अब चलें खाली पेट ही और ज़रा सूखा सूखा ही आपके साथ शेयर करता हूँ चलते फिरते। तो सीन क्या है जी, सीन ये है कि अब आपके साथ अपना एक्सपेंस शेयर करते हैं अपने पूरे टूर का। आलमोस्ट मेरा ये टूर था आप यूँ समझ लो कि 22 डेज़ का। 22 डेज़ का ये मेरा टूर स्टार्ट हुआ लाहौर से और मैं सियोल आया, यहाँ पे बल्कि दोहा आया, दोहा से फिर मैं कोरिया की कैपिटल सोल आया। यहाँ पे पहले मैं 4-5 दिन रहा और फिर उसके बाद मैं चला गया जेजू आइलैंड, वहाँ पे 4-5 दिन रहा। फिर मैं आ गया बुसान, वहाँ पे 5-6 दिन रहा। फिर एंड में दोबारा मैं सोल आया और उसके बाद मैं आज सोल से निकल रहा हूँ। तो अब ये 22 डेज़ का मेरा क्या सीन है। स्टार्ट में कुछ एक्सपेंस होता है जो आपका ट्रैवल से पहले होता है और कुछ ट्रैवल के बाद होता है, यानी ट्रैवल के दौरान होता है। ट्रैवल से पहले आपका मेनली टिकट और वीज़ा होता है। तो अब एक्सपेंस आ जाए जो ट्रैवल से पहले था। टिकट जो मुझे रिटर्न एयर टिकट मिला, हर एक को डिफरेंट डेट्स में डिफरेंट प्राइसेस मिलती हैं, टिकट्स कोई भी फ़िक्स नहीं होती। मुझे सबसे सस्ता टिकट कतर एयरवेज़ का मिल रहा था, दैट वाज 2,32,000 2,32,000 का मुझे मिला टिकट, रिटर्न एयर टिकट फ्रॉम लाहौर, सियोल और लाहौर। और इसके बाद जो वीज़ा था, वीज़ा की फ़ीस सिर्फ़ और सिर्फ 12,000 रुपये थी। और लेकिन इसके साथ जो आपको वीज़ा के लिए जो आपको इस्लामाबाद ट्रैवल करना पड़ता है और उसके बाद शटल वैन लेनी पड़ती है, वो भी मैं उसको वीज़ा कॉस्ट के अंदर ही शामिल करता हूँ। तो 12,000 तो वैसे की फ़ीस थी, लेकिन वो शटल सर्विस और लाहौर से इस्लामाबाद जाना 2 दफ़ा फिर वापस आना, वो सब कुछ अगर आप देखें तो मेरा टोटल ख़र्चा 21,600 समथिंग आया, 21,600। तो ये मेरा आलमोस्ट आप देखो 2,53,000 जो मेरा 2,53,600 ये वो मेरा एक्सपेंस है जो पूरे ट्रिप का जाने से पहले होता है। अब आता है एक्चुअल एक्सपेंस ड्यूरिंग द ट्रिप कि अब क्या होता है। तो सबसे मेन जो आपका एक्सपेंस है दैट इज़ आपका फूड। और फूड में मैं अब आपको बताता हूँ कि मेरा कितना एक्सपेंस हुआ। फूड में मेरा एक्सपेंस हुआ है जनाब 1,73,000 वॉन कोरियन करेंसी के अंदर, और ये पाकिस्तानी रुपीज़ में बनता है आलमोस्ट 36,000 रुपीज़। तो इसमें आपने मेरी सारी एपिसोड देखी, मैंने स्ट्रीट फूड भी ट्राई किए, मैंने कोरियन फूड भी ट्राई किए, प्लस इसमें कुछ कॉस्ट वो शामिल नहीं है जो मेरे होस्ट मुझे वहाँ पे उन लोगों ने कोरियन फूड्स वगैरह खिलाए। ऑब्वियसली अगर मैं वो ख़ुद पे करता तो आप इसमें देख लो कि 36,000 लगा, तो आप इसमें 10-12,000 15,000 आप मज़ीद और ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद आ जाता है आपका ट्रांसपोर्ट। ये मेरा सबसे ज़्यादा आलमोस्ट अच्छा नंबर इसका आया है। ट्रांसपोर्ट में शामिल हैं जो मैं पब्लिक इनकी बसेस इस्तेमाल कर रहा था, और इसके साथ साथ मैंने एयर टिकट्स ली, जेजू का सफ़र किया, फिर मैंने जेजू से इनकी क्रूज़ शिप में बैठा, उसका फिर इंटरसिटी बसेस मैंने ली, उसका सारा ट्रैवल। और इसके बाद जो एक्चुअल में जो बसेस बहुत ज़्यादा मैं इनकी यूज़ करता था जो डेली एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो उन सारी की कॉस्ट वगैरह सब कुछ मिला के मुझे पड़ा है 2,83,000 वॉन पाकिस्तानी रुपीज़, आलमोस्ट 60,000 रुपया ये लगा है मेरा। उसके बाद आ जाते हैं मेरी अकोमोडेशन यानी हॉस्टल्स वगैरह। तो हॉस्टल्स 22 नाइट्स मैंने आलमोस्ट यहाँ पे गुजारी, और इसके अंदर मेरा जो एक्सपेंस लगा है वो है आलमोस्ट 2,97,500 वॉन, विच इज़ पाकिस्तानी इक्वल टू 62,000 रुपीज़ के आलमोस्ट इक्वल है। इसमें भी आप 5 नाइट्स मेरी जो हैं वो सेव हुई कि मैं जो मेरा होस्ट थे इधर तैयब, और उनके मैं घर में रहा, तो मेरी वो नाइट्स जो हैं वो मुझे हॉस्टल्स की नहीं पड़ी। बाकी सब जगहों पे मैंने नाइट्स पे कर दी हुई थी। इवन जो कुछ नाइट्स मैंने तैयब के साथ उसके घर में भी गुजारी, लेकिन मैं बैक एंड पे अपने हॉस्टल की पेमेंट एडवांस कर चुका था, वो कैंसिल भी नहीं हुई, उनकी पेमेंट भी नहीं मिली। तो 5 नाइट्स अगर मैं मज़ीद ऐड करूँ $15 के हिसाब से हॉस्टल, $10 से $15 के हिसाब से हॉस्टल मिलता है, तो इसमें शायद $50 का एक्सपेंस मज़ीद ऐड हो जाता, जो मेरा नहीं हुआ। तो अभी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 62,000 मेरा लगा है, तो इसमें शायद 15,000 और ऐड हो सकता था अगर मैं हॉस्टल ही लेता। और फिर आ जाता है चौथे नंबर पे एक्सकर्जन्स क्या होती हैं? जब भी आप किसी भी मुल्क में जाते हैं, वहाँ पे कहीं पे एंट्रेंस टिकट्स होती हैं कुछ जगहों की, वो बेसिकली आपकी एक्सकर्जन्स कहलाती हैं। तो वहाँ पे इतनी को ख़ास यहाँ पे टिकट्स वगैरह का कोई सीन था ही नहीं,
बहुत ज़्यादा कोरिया के अंदर आपको थीम पार्क्स और ये वो थे। लोटे थीम पार्क में नहीं गया, लेकिन बहुत ज़्यादा टूरिस्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे कोई टिकट वगैरह लगी हो। तो वो सिर्फ और सिर्फ 22,000 वॉन मेरा लगा है, विच इज़ पाकिस्तानी आलमोस्ट 4,600 रुपीज़। इसके बाद एंड में आ जाता है मिसलेनियस, जिसमें मिसलेनियस में सिर्फ मेरा सिम कार्ड ही है। वैसे नॉर्मली आप किसी भी शॉप पे जाओगे तो आपको 1 मंथ का 36,000 वॉन का मिलता है, लेकिन मुझे अहमद भाई जो स्टार्टिंग में जिनसे मैंने सिम ली पाकिस्तान से थे, मेरे लाहौर में भी मेरे इलाके के भी मेरे सामने वाले ब्लॉक में रहते थे, उन्होंने फिर काफ़ी मुझे ऑब्लाइज किया और 25,000 वॉन का उन्होंने मुझे दिया, तो कि विच इज़ पाकिस्तानी आलमोस्ट 5,000 रुपीज़। तो इन सब को टोटल करें तो मेरा वॉन के अंदर जो एक्सपेंस बनता है दैट इज़ 8,825 वॉन, तो आलमोस्ट मेरा 8 लाख वॉन बनता है, और पाकिस्तानी रुपीज़ में ये बनता है 1,68,000। तो जनाब ये है मेरा 1,68,173 पाकिस्तान रुपीज़ फ्रॉम सोल टू सोल, कोरिया के अंदर, विद इन कोरिया जो मेरा सारा का सारा एक्सपेंस आया है पाकिस्तान से निकलने के बाद। तो टोटल देख लो यार कि जाने से मैंने इसमें जो शॉपिंग वगैरह अपनी की है वो मैंने टोटली इसमें बिल्कुल नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि वो पर्सनल होती है। सारी कॉफ़ीज़ वगैरह जो मैं लेता हूँ वो मैंने बहुत ज़्यादा ली हैं, घर वालों के लिए जो मेकअप शेकअप वगैरह लिए है वो आइटम्स उसमें मैं नहीं बता रहा, वो हर एक का अपना होता है। तो जाने से पहले मेरा जो ट्रैवल था 2,53,000 और उसके बाद 1,68,000। तो ये टोटल नंबर जो स्क्रीन पर आ रहा है ये है जनाब मेरा टोटल एक्सपेंस ऑफ 22 डेज़ इन कोरिया। तो आई होप आपको इस पूरी वीडियो से गाइडेंस वगैरह भी मिल गई होगी और कुछ आपको फ़ायदा भी होगा अपना टूर वगैरह प्लान करने के लिए। पिछली एपिसोड भी आपको आई होप आपको पसंद आई होंगी। अब मैं एयरपोर्ट पे यहाँ पे वेट करता हूँ, तो मुझे मजबूरन आज काफ़ी मुद्दत बाद नॉर्मल जो जनरल पब्लिक का वेटिंग एरिया होता है वहाँ पे बैठना पड़ रहा है। नेक्स्ट एपिसोड जो है वो डिटेल में कोरिया की पूरी गाइड होगी 1 to all। जिसने भी इसको विज़िट करना होगा वो एपिसोड आपने ज़रूर देखना है, और फिर ये भी देखना है कि मेरे साथ दोहा में होता क्या है। तो इस एपिसोड को यहाँ पे फिनिश करते हैं और उसके बाद मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। कीप वॉचिंग बीइंग अ ट्रैवलर।